हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आप लोग अपना अपना बाइबल खोल सकता है। लूका का 19 और 1 से 10 पद तक हम लोग का सिस्टर इधर है स्टूडियो में, वो पढ़ने के लिए जा रही है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु इस वचन पर आशीष करें। हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर। लूका का 19 से अभी हम लोग पढ़ा है और इधर एक बहुत फेमस स्टोरी है। हम लोग सबको इस संडे स्कूल से सुन के आ रहे हैं। जैकियस बोल के एक व्यक्ति का बारे में इधर लिखा है। हम लोग जानते हैं जैकियस का जीवन के बारे में। वो टैक्स अदाई करने वाला व्यक्ति था। टैक्स अदाई, गवर्नमेंट का टैक्स अदाई करता था। जैसा आपका इनकम टैक्स ये सब अदाई होता है, उस तरफ टैक्स जैकियस रोम राज के लिए उस टाइम में टैक्स ले रहा था। और उस समय में टैक्स लेने वाला व्यक्ति लोग को एक टाइटल देता था, पापी बोल के। टैक्स कलेक्टर मतलब उसका दूसरा नाम होता है पापी, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है करके उनको वो पापी है करके वो लोग बोलेगा, क्योंकि वो ठकाएगा, वो ज्यादा ले लेगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, ये करेगा, धमकी देगा, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका पावर है, तो इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। तो टैक्स कलेक्टर का दूसरा नाम होता है पापी। तो इसीलिए इधर ये स्टोरी में ये बता रहा है, ये पापी जो है वो यीशु को देखने चाहता था। और जब वो यीशु को देखने चाहता था, इधर से हमारा जीवन का यात्रा शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति यीशु को देखने चाहता है, मतलब उसका जीवन बदल होने के लिए जा रहा है। और जब यीशु से भेंट होता है तो हमारा जीवन पुराना जीवन का बराबर और नहीं रहेगा, बदल गया है। कोई सुन रहा है ना नहीं सुन रहा है? हालेलुया। आपको याद आ रहा है जिस दिन आप यीशु से भेंट हुआ? नहीं, जिस दिन आप यीशु से भेंट हुआ उस दिन से आपका जीवन भी बदल गया, हमारा जीवन भी बदल गया। तो जैकियस का जीवन अभी बदलने के लिए जा रहा है। वो बोला हम यीशु को देखेगा, और यीशु को देखने के लिए वो देखा बहुत बड़ा भीड़। यीशु के पास जाने वाला अनेक लोग हैं जो चाहता है यीशु के लिए, कोई आश्चर्य काम देखने के लिए, कोई अपना प्रार्थना का जवाब पाने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, कोई कुछ प्रमोशन पाने के लिए, कुछ धन कमाने के लिए, कोई आश्चर्य काम देखने के लिए। ये सब कारण के लिए लोग यीशु के पास जाता है। आप यीशु के किस लिए आया और हम यीशु के लिए यीशु के पास किस लिए आया, ये हमारे ऊपर आपके ऊपर में है। जो कारण के लिए हम यीशु के पास आता है वो कारण होना है यीशु को देखने के लिए, यीशु से मिलने के लिए। क्योंकि जब यीशु से मिलता है हमारा जीवन बदल जाएगा, बदल जाता है। इधर लिखा है जैकियस को कुछ एक कमी था, वो नाटा था करके लिखा है, नहीं नाटा लिखा है। नाटा माने गेड़ू जो बोलता है, वो नाटा था। और वो नाटा था करके वो भीड़ का अंदर में यीशु को देखने के लिए मुश्किल हो गया है। बड़ा भीड़ था और नाटा आदमी देखने के लिए मुश्किल है। तो नाटा मतलब हमारा जीवन में जब कुछ कमी रहता है, हमेशा यीशु से भेंट होने का आगे हमारे जीवन में हमेशा कुछ कमी रहता है। हम नाटा रहता है यीशु को देखने के आगे। जब यीशु को भेंट होने के बाद में हम लंबा हो जाता है।
हम बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि हम पापी से प्रभु का संतान बन जाता है। पापी से प्रभु का संतान बन जाता है। आप समझ सकते हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह शरीर में क्या, आत्मा में भी हम बदल जाता है जब हम यीशु से भेंट होता है। हम सबका, मानव जाति जितना है जगत पर, उनका जीवन में कम से कम एक बार यीशु से देखना चाहिए, उसका इच्छा होना चाहिए यीशु से भेंट होने के लिए, सबका। इसलिए सुसमाचार प्रचार होता है, इसलिए गांव गांव में जाता है, इसलिए टीवी द्वारा, रेडियो द्वारा प्रचार होता है। सब क्या करता है, उद्देश्य है उनका यीशु के साथ में आपका परिचय कराना, क्योंकि जब आप यीशु से भेंट होगा आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग का ये वीडियो छोड़ने का उद्देश्य वही है। जो जो ये वीडियो ऑन करेंगे और सुनेगा, वो लोग को वही परिचय मिले यीशु का, यीशु को कैसा भेंट होना है। और यीशु से भेंट होने द्वारा ये एक उदाहरण है। जैकिस का क्या हुआ, आपका भी होगा, हमारा भी होगा, हमारा भी हुआ है, आपका भी हुआ है, और जो ये वीडियो सुनेगा उसका भी होगा। हालेलुया। जब आप और हम प्रार्थना करेंगे तो नाटा आदमी लंबा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु से लोग भेंट होना है। जॉर्ज भाई से नहीं, आपसे नहीं, हमसे नहीं, यीशु से भेंट होना है। हालेलुया। तो इधर लिखा है, ये पापी यीशु से भेंट होने चाहता था। हमेशा पापी यीशु के पास जाना चाहिए। आपको याद है, एक स्टोरी बताया था पहला आपको, यूहन्ना का 8 में एक स्टोरी बताया कि यीशु जब सुबह सुबह मंदिर के पास आया, उधर कुछ लोगों है जो शास्त्रिय हो, जो फारसी लोग हैं, वो लोग जाके खोज खोज के एक पापिनी स्त्री यीशु के पास आया। और जब वो स्टोरी हम लोग पढ़ता है, हम लोग, वो फारसी लोग ये सब को हम लोग निंदा करता है। वो लोग एक पापिनी स्त्री को लेके आया यीशु के पास, पत्थर लेके आए उसको मारने के लिए, उसका निंदा करता है। लेकिन हम आपको और एक प्रकार का बताने चाहता है, हमेशा पापी को यीशु के पास लाना जरूरी है। हालेलुया। एक पापी को यीशु के पास पहुंचाना ये हमारा काम है। फारसी लोग एक अच्छा काम कर रहा था। पत्थर ठीक नहीं है, पत्थर ठीक नहीं, बेचार नहीं, लेकिन यीशु के पास लाना जरूरी है। और इधर लिखा है, जैकियस या टैक्स कलेक्टर या दूसरा नाम पापी यीशु से भेंट होने चाहता है, क्योंकि यीशु ही होता है जगत का मुक्तिदाता। जब यीशु से भेंट होता है तो जीवन बदल जाता है। लिखा है कि जब वो देखा यीशु के साथ में मिलने के लिए, हमारा ऐसे नीचे खड़ा होने से नहीं देख सकेगा, वो बोलता है दौड़ के गया। एक छोटा बच्चा वो नहीं है, टैक्स कलेक्टर माने उम्र का व्यक्ति है, कुछ उम्र का व्यक्ति हो सकता है, फिलिप का उम्र हो सकता है, या हो सकता है आप लोग किसी का उम्र, रिटायर नहीं हुआ, काम करता है। तो एक उम्र का व्यक्ति दौड़ के जाता है यीशु से भेंट होने के लिए। हालेलुया। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, दौड़ के जाता है। जब देर करता है, हो सकता है यीशु चले जाएगा और हमको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जल्दीबाजी का दरकार है। जब आपको मिल गया मौका यीशु से भेंट होने के लिए, जल्दी करो, दौड़ के जाओ। ये जैकियस, ये जो टैक्स कलेक्टर, ये पापी है, जगत का दृष्टि में पापी, लेकिन प्रभु बोलता है कि हम पापी लोगों को बचाने के लिए आया। यीशु बोले, ये सब धार्मिक जो हमारा साथ चलता है, इनके लिए हम नहीं आया, हम आया पापी लोगों को बचाने के लिए। ये वचन कल रात से प्रभु हमको 4 बार दिया। हमको मालूम नहीं किस लिए वचन दे रहा था, लेकिन 4 बार प्रभु ये वचन हमको दिया है कि यीशु उधर बोलता है, हम धार्मिक लोग के लिए नहीं आया, हम पापी लोगों को बचाने के लिए आया। अभी ये वचन बोलते बोलते वो फिर वो आया वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु पापी के लिए खोजता है, और इधर देखता है कि जैकियस दौड़ के जाता है। हालेलुया। और वो दौड़ के जाके एक पेड़ पर चढ़ गया। अंजीर पेड़ बोलता नहीं, अंजीर, सिकमो पेड़। वो एक अंजीर पेड़ चढ़ गया और बोलता, इधर से हमको यीशु को देखने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। एक बात हम आपको बताने चाहता है, यीशु के पास आने से हम अपना आप को नम्र करना है, नम्र करना है। अगर हम अपना आप को नम्र नहीं करेंगे, यीशु से भेंट होना मुश्किल है। तो नम्र का कितना प्रकार का नम्रता होता है। कोई कोई झुक जाता जमीन पर, नम्र होके झुक जाता यीशु पर, और कोई कोई पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाता है।
तो उसमें फर्क नहीं है। आप पेड़ पर चढ़ो या नीचे झुक जाओ, नम्रता वो है। वो व्यक्ति ने, उम्र व्यक्ति, यीशु को देखने के लिए जब वो देखा भीड़ के अंदर नहीं आ सकता तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो फर्क क्या पड़ता है? वो अपना आप को नम्र किया। एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत कमाता है, और वैसा व्यक्ति अगर पेड़ पे चढ़ता है तो वही कोई बात है। वो पेड़ पर चढ़ गया और उधर से यीशु को देखने के लिए वो अपने आप को नम्र किया। तो आप जो भी करता है, जब आपका उद्देश्य ठीक है और जब आप चाहते हैं ना हम यीशु के किसी हालत में देखेगा, आप पेड़ पर चढ़ जाओ या हावड़ा ब्रिज पर चले जाओ या कोई गली में चल जाओ, कोई फर्क नहीं होता है। आप यीशु से जब भेंट होने के लिए कुछ मेहनत करता है, कुछ कष्ट करता है, तो आप नम्र है। हालेलुया। तो नीचे झुकना या पेड़ पर चढ़ना नम्रता है। तो जैकियस अपने आप को नम्र किया जब वो पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और इसको जल्दीबाजी भी किया। और अभी हम देखता क्या हुआ, जब यीशु पास में आया तो यीशु का चारों तरफ इतना लोग है, लेकिन जो सच्चाई दिल से उसको खोजता है, यीशु का नजर उसी के ऊपर लगेगा। आप जितना भीड़ में होने से परवाह नहीं है, इतना लोग है। हमेशा हम वही प्रार्थना करता प्रभु के पास, प्रभु हमारा रेलवे कॉलोनी में इतना बंधु लोग है, इतना लोग है, हमारा अपना जाति का लोग इतना है, तुम्हारा नजर हमारे ऊपर क्यों लगा? प्रभु का नजर हमारे ऊपर आया और हमारा जीवन को बदल दिया और हमको कीचड़ से लेके पास्टर बनाया। हालेलुया। वही होता प्रभु का काम। हालेलुया। हमारा तरफ से नहीं, उनका तरफ से हुआ। तो वही जैकियस का जीवन में वही करता है। वो पेड़ का पास में जब आया तो भीड़ जो उसके चारों तरफ, उनको नहीं देखता है, वो जो उसको सच्चाई दिल से खोजता है उसको देखता है। उसका नजर ऊपर है। वो बोला जैकियस, नाम भी जान गया प्रभु। प्रभु आपका नाम जानता है। हम आपका कितना जन का नाम नहीं जानता है, 4-5 जन का जानता है, लेकिन वो सबका नाम जानता है। और ऊपर देख के बोला जैकियस। पापी नहीं बुलाया, जैकियस बुलाया। नीचे उतर आओ, हम तुम्हारा घर आ रहे हैं, हम तुम्हारा घर आ रहे हैं। हालेलुया। इतना भीड़ में किसी का घर नहीं गया, इतना भीड़ में किसी का घर नहीं गया। बहुत धनी व्यक्ति लोग भी था, शास्त्री लोग था, पुजारी लोग था, राजा लोग का माने सिपाही लोग था, वकील लोग था, किसी का घर नहीं गया। जैकियस का घर गया, पापी का घर गया, क्योंकि वो पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया। तो बोला हम आएगा, आपका घर आएगा, जल्दी से उतर आओ। क्योंकि हर चीज जल्दी से होना जब यीशु के पास आता है। मौका अगर चले जाएगा, हो सकता आप दूसरा बार मौका नहीं पाएगा। तो जल्दीबाजी दरकार है। जैकियस दौड़ के गया, यीशु दौड़ के बुलाया उसको। जितना तेज से जैकियस गया, इतना तेज से यीशु उसको बुलाया, जल्दी से उतर आओ। जल्दी से चढ़ गया, जल्दी से उतर आओ। हालेलुया। हम आज तुम्हारा घर आ रहा है। हालेलुया। क्या खुशी बात होगा जैकियस का। जैकियस कितना खुश हो गया रहेगा। इतना भीड़ का अंदर में प्रभु हमारा घर आ रहा है। आप चाहता प्रभु आपका घर आना? आप चाहता प्रभु आपका घर आना? हालेलुया। आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रभु को आपका घर बुलाने के लिए आपको पेड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा। आप अपना आपको नम्र करना पड़ेगा। आप जानता कैसा नम्र करने के लिए? आपका घर में वही चीज जो है, जो प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं है, वो चीज मत रखो। ये जीवन के अंदर में इच्छा सच्चाई दिल से करो यीशु से भेंट होने के लिए, एक सच्चाई दिल से यीशु से मिलने के लिए। जैसा जैकियस, उसका घर में कचरा था, वो पापी था, वो पापी था, लेकिन वो यीशु को जब चाहता था देखने के लिए, वो दौड़ के गया। उसका उद्देश्य ठीक था। आपका उद्देश्य जब ठीक है, प्रभु यीशु आपका घर भी आएगा। प्रभु फर्क नहीं बनाता, मनुष्य में फर्क नहीं, धनी गरीब, ये जात वो जात, वो नहीं देखता है। वो आपका उद्देश्य देखता है। आप जितना जन आज ऑनलाइन है, आप लोग प्रार्थना कर सकता है, प्रभु आज हमारा घर आओ, आज हमारा घर आओ प्रभु। हम चाहते आप हमारा घर में आना है, क्योंकि हमारा जीवन भी बदलना है, हमारा घर का परिस्थिति बदलना है।
इसलिए यीशु को आप बुला सकता है, यीशु आएगा। हालेलुया, यीशु जरूर आएगा, क्योंकि आपका जैसा लोग के लिए वो खोजता है, हमारा जैसा लोग खोजता है, और वो जरूर आएगा। साधारण व्यक्ति लोग के लिए वो आता है, पापी लोग के लिए आता है, जिसका जीवन में कम है उनके लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। और उसी तरह देखता है जैकियस का घर में यीशु आया, और जब यीशु आया तो बोलने वाला बहुत होता है, निंदा करने वाला बहुत होता है, लेकिन यीशु को और आपका रिश्ता को कौन तोड़ सकता है? जितना लोग बात कर रहा था, यीशु का और जैकियस का जो प्रेम हो गया और जो रिश्ता जोड़ दिया, उसको कोई तोड़ने नहीं सकता है। तो यीशु बोले, जो बात करता बात करो, हम इसके लिए आया है, हम इसके लिए आया है। ये हमारे लिए खोज रहा है, हम भी ऐसा व्यक्ति लोग के लिए खोज रहा है। वो हमारे लिए खोज रहा है और हम उसके लिए खोज रहा है। तो इसीलिए ये दोस्ती को कोई तोड़ने नहीं सकता है। बोलो जो बोलता है बोलो। हालेलुया। यीशु तब तक कुछ बोला नहीं था, वचन नहीं दिया। हम लोग जैसे गाना माने जैसा चर्च सर्विस स्टार्ट करता, हम लोग हालेलुया कोरस गाता है, यीशु हालेलुया कोरस भी नहीं गाया, ओपनिंग प्रेयर भी नहीं किया। वो जाके जैकियस का घर में जब खड़ा हो गया और लोग जब गिर करने लगा, तो जैकियस मुंह खोल के जैकियस भाषण देना शुरू किया। बोला, प्रभु इधर देखो क्या बोलता है। इधर बोलता है, जैकियस खड़ा होके बोला, प्रभु देखो हमारा आधा धन हम गरीब के पास बांटता है। आप लोग और हमारा अंदर में कितना जन है जो हमारा धन आधा क्या एक पाव क्या गरीब को बांटता है? आधा धन हमारा गरीब के पास में बांट लेता है। हालेलुया। कोई सुन रहा ना? नहीं। ये आदमी जो भी है, उसका टाइटल जो भी है, उसका टाइटल जो भी है, टैक्स कलेक्टर है, पापी है, नाटा है, सब कुछ है, लेकिन उसका दिल देखा है आप? उसका दिल देखा? नहीं, आप नहीं देखा, हम भी नहीं देखा। ये फारसी लोग उसका दिल नहीं देखा, उसका काम नहीं देखा। उसको निंदा करने के लिए उनका काम है। और इधर देखा, आधा धन हम बांट लेता है गरीब के पास। इतना कितना जन ऐसा कर सकता है? जैकियस ऐसा करता था। वो शरीर में नाटा था, लेकिन काम में बहुत ऊंचा था। वो ऐसे बहुत छोटा दिल का दिखता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। और जब बाहर का लोग आपका काम भी नहीं देख सकता है, यीशु आपका दिल देख सकता है। यीशु आपका मन को देख सकता है। उसका मन को वो पढ़ सका, उसका दिल को यीशु देख सका जब वो पेड़ के ऊपर था। और यीशु बोला, तुरंत आ जाओ, हम तुम्हारा दिल को देख सकता है। तुम कैसा व्यक्ति हम देख सकता है। हम तुमको जानता है, तुम्हारा नाम जैकियस है। तुम्हारा नाम के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा धंधा के हिसाब से तुम्हारा काम नहीं है। लोग जो बुलाता वो तुम नहीं है, तुम दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ हम ही देख सकता है। अब प्रभु उसका घर गया था और देखता जैकियस क्या बोल रहे, गवाह हमारा आधा धन हम गरीब को बांट लेता है। और एक बात इधर बोला है, अगर फॉल्स सर्टिफिकेट देके अगर किसी से कुछ ज्यादा आदाई किया, हम उसको 4 गुना वापस दे देता है। 4 गुना। अभी तक यीशु कुछ बोला नहीं, अभी तक यीशु बात नहीं किया, खाली नीचे उतर जाओ हम तुम्हारा घर जाएगा, इतना ही बोला। उसका घर का अंदर जब आता है, उसका सब पूरा उसका खोल पूरा खुल गया, उसका पूरा घर का बात सब खुल गया। वो खोल के पूरा बोलने लगा, हमारा ये काम है, हम आधा धन बांट लेता है, और अगर हम भूल से अगर किसी से कुछ लिया, 4 गुना वापस देता है। आप जानते उनका और हम लोग का क्या फर्क है? भूल से अगर कुछ लिया उसको वापस देना मुश्किल है, लेकिन जैकियस अगर 1000 रुपया भूल से लिया, वो 4000 वापस दिया। आप कर सकते, हम कर सकते हैं। ये जैकियस के अंदर में ये था, आपको मालूम था, हमको मालूम था। ये फारसी लोग को पता नहीं था, लेकिन यीशु को पता था, इसलिए यीशु उसका घर आया। यीशु आने का आगे उसका काम ठीक था, उसका जीवन यीशु के साथ में ठीक था। उसका टाइटल रॉन्ग था, उसका नौकरी भूल का नौकरी था, लेकिन उनका काम सही काम था।
और उसका काम ठीक था करके यीशु उसका घर आया। प्रेज द लॉर्ड। उसका काम ठीक था करके यीशु उसका घर आया। यीशु ठकामी करने वाला का घर क्यों जाएगा? यीशु झूठ बोलने वाला व्यक्ति का घर क्यों जाएगा? यीशु चोरी करने वाला घर को क्यों जाएगा? इधर देखता है, आप उसका गवाही सुन सकता है। आधा धन बांट लेता हम, दयालु आदमी है। दयालु का घर में जिसको दया दिखाएगा उसको प्रभु भी दया दिखाएगा, लिखा है। और बोलता अगर हम भूल से लिए 1000 रुपया हम 4000 वापस देता है। ये प्रकार का व्यक्ति जैकियस है। लेकिन हम लोग स्टोरी देखता है, वो नाटा था, वो ये था, वो था, वो सब ठीक है, वो सब था। लेकिन असल में वो क्या था आप नहीं देखा, हम नहीं देखा। लेकिन वो जब पेड़ को पड़ था यीशु देखा, और ये गवाही देने के लिए दरकार नहीं था। यीशु जानता वो कौन है। और यीशु बोलता आज उद्धार ये घर पर आया है। टुडे सैल्वेशन हैज कम टू दिस होम। खाली जैकियस का जीवन नहीं, उसका परिवार में उद्धार आया है, परित्राण पहुंच गया है, उद्धार आया है। जैकियस का जीवन के लिए उसका पूरा परिवार उद्धार पाया है। उसका काम के लिए, उसका काम शुरू हुआ जब वो यीशु को देखने चाहता था। जब वो यीशु को देखने चाहता था तो सब चीज ठीक हो गया। आप क्यों यीशु को देखने के लिए चर्च नहीं जाता है? यीशु को देखने के लिए आप चर्च क्यों नहीं जाता है? आप जानते किस लिए? आपका जीवन ठीक नहीं है। जब हमारा जीवन ठीक नहीं है, उल्टा पुल्टा बोलता रहेगा, उल्टा पुल्टा करता रहेगा, तो चर्च नहीं गया क्या? काम बहुत है। नहीं हमको इधर जाना था, हमको उधर जाना था, हमको ये करना था, हमको वो करना नहीं। आपका जीवन प्रभु का साथ में ठीक नहीं है, आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो आप उसका घर कैसा जाएगा? अगर हम आपका साथ में ठीक रिश्ता नहीं रखा है, ठीक से बातचीत नहीं करता है, इसलिए हम आपका घर नहीं आता है कि नहीं? आप किसका घर नहीं जाता है? आपका रिश्ता उनके साथ ठीक नहीं करके नहीं जाता है। आप प्रभु का घर क्यों नहीं आता है? आपका रिश्ता आपका प्रभु का साथ ठीक नहीं है। अगर आपका रिश्ता ठीक है आप दौड़ के जाएगा। हालेलुया। जैकियस का मन ठीक था, उसका काम ठीक था, इसलिए वो दौड़ के गया यीशु से मिलने के लिए। उसका कोई चिंता नहीं था, उसका कोई दुख नहीं था। वो जानता था यीशु उसको जानता है। वो जानता था हम जिससे मिलने के लिए जा रहा है वो हमारा सृष्टिकर्ता है। वो हमको अच्छा से पहचानता है। ये शास्त्री लोग, ये पादरी लोग, ये पास्टर लोग हमको नहीं पहचानता है, लेकिन हमारा मालिक हमको पहचानता है। और इसीलिए जब वो दौड़ के गया उसको फल मिला। यीशु उसका घर आया, और जब यीशु उसका घर आया उसका जीवन बदल गया। उद्धार उसका घर आया। तब तक उसका काम अच्छा काम था, तब तक वो अच्छा काम करके आ रहा था। लेकिन जब यीशु आया तो परिवार में उद्धार हुआ। आप भी जब अच्छा काम करता रहना, जब यीशु आपका जीवन में आ जाएगा पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। तब आपका काम का फल मिलेगा, आपका काम का फल मिलेगा। इधर लिखा है, वचन में लिखा है, उद्धार ये परिवार में आया है। आज परित्राण आया ये घर में। आज ये घर बदल गया है एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु को दौड़ के मिलने के लिए गया था, वो प्रभु यीशु को अपना घर लेके आ सका। हालेलुया। आप लोग कितना जन यीशु का घर जाता है, यीशु का बिना आ जाता है घर। यीशु का बिना घर आ जाता है। घर जाता है यीशु से और ठीक से मिलता भी नहीं, घर वापस यीशु का बिना आता है। लेकिन जैकियस दौड़ के गया, यीशु को घर लेके आया। आप ऐसे ही काम करो जैसा आप यीशु को अपना घर ला सकता है, क्योंकि यीशु आपका घर में आने से आपका परिस्थिति बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका घर का हालत बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा। हालेलुया। जब यीशु आपका घर में है। हालेलुया। यीशु बड़ा खुशी से आया, जल्दी आओ हम आएगा घर, जल्दी आओ। हालेलुया। हमारा मैसेज भी वही है, जल्दी आओ। हालेलुया। तो वो मैसेज आप लोग सुन सकते हैं, अपना दोस्त लोग का साथ शेयर कर सकता है ये मैसेज, जैसा वो लोग भी प्रभु यीशु को जान सकेगा, यीशु के बारे में सुन सकेगा और यीशु को ग्रहण कर सकेगा। यीशु बिना हमारा जीवन खाली है, यीशु बिना कुछ नहीं है।
अनेक साल आगे जब हमारा वाइफ मेरी 11 साल को उम्र था, 11 साल को उम्र था, जब वो गया था प्रेयर मीटिंग के लिए, एक आंटी ने आई थी, प्रभु का दासी आई थी कलकत्ता एजी चर्च से, और आके उनको जैकियस का स्टोरी बोल रहा था। और ये जैकियस का स्टोरी बोलने का समय में बोला जैकियस का घर में यीशु गया था। कितना जन चाहता है कि यीशु उनका घर आना? और हमारा वाइफ जो मेरी है बोला हम चाहते हैं यीशु हमारे घर में आना। बोलता हमारा हाथ हम पहले उठा दिया। आप जानते अभी तक यीशु ये घर में है। हम कुछ बताया था, 11 साल उम्र में बोला यीशु को हमारा घर, हम यीशु चाहता है, यीशु हमारा घर आना है। तो इसीलिए हम लोग प्रभु को अपना घर में कैसा ला सकता है आप जानता है। अपना जीवन ठीक रखो, अपना उद्देश्य ठीक रखो, और यीशु को खोजने के लिए अपना पूरा मन देना। हम वही काम करना है जिससे यीशु हमसे खुश होगा। हम वही काम करेंगे जिससे यीशु हमारा काम को खुश होगा। और यीशु खुद हमारा घर आएगा, वो खुद बोलेगा हम आएगा, क्योंकि वो आना चाहता है। लिखा है वो पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया था।